हेलो SIR एजुकेशन ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज मैं जावा का फुल कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ पूरा बेसिक से। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जावा की बात करते हैं अपन। हाँ, तो जावा की बात करते हैं। यहाँ पर मैं पूरा कोर्स जीरो से लेके पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। ठीक है, कि अपन जावा क्यों पढ़ते हैं, जावा का क्या काम है और जावा इतनी पॉपुलर क्यों है इतने टाइम से। ठीक है, जावा की बात करते हैं तो वाई यू मस्ट लर्न जावा, कि जावा को अपन को सीखने की जरूरत ही क्यों है। ठीक है, सुनना। जावा इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, जावा करेंटली रन ऑन दिस। देखो कितने जीरो है, ये 60 कितने मतलब 60 अरब डिवाइसेस पे जावा चलती है। 60 अरब डिवाइसेस पे। कभी अपनी पॉपुलेशन की बात की जाए तो इतनी पॉपुलेशन आई डोंट थिंक की होगी जितने ज्यादा डिवाइसेस पे ये जावा लैंग्वेज रन करती है। ठीक है, जावा का एक और पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इतनी पॉपुलर होने का, क्योंकि जावा एक बे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी वर्क करती है, हार्डवेयर पे भी वर्क करती है और सॉफ्टवेयर पे भी वर्क करती है। जैसे आप देख सकते हैं कि वेब ऐप पे भी वर्क करती है, बैकएंड पे भी वर्क करती है, मोबाइल एप्स पे भी वर्क करती है, इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर पे भी वर्क करती है। इसका मतलब क्या होता है कि जावा अपनी जो है ना, बैकएंड, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर मतलब सॉफ्टवेयर, इनमें भी वर्क करती है। ठीक है, जावा में जो जॉब्स रहती है वो हाई पेइंग जॉब्स रहती है। फॉर एग्जांपल की जो जावा डेवलपर की जो सैलरी रहती है वो मिनिमम 3 to 3.5 LPA पर ईयर रहता है। ठीक है, और एक जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, जावा में बात की जाए तो जावा में एक एपीआईज और कम्युनिटी सपोर्ट रहता है। अब एपीआईज क्या होता है इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, लेकिन एपीआईज का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एपीआईज अपन को वो प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू अपन सिर्फ डायरेक्टली उनका यूज करके ही उनकी मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिससे अपने जावा का लाइन ऑफ कोड बच जाता है। चलिए, अब देख सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि जावा अभी भी कितने बूम में है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूजेज और सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो किस में आते हैं, जावा में आते हैं। ठीक है, उसके बाद C++ पाइथन। ठीक है, पाइथन का अभी जो लेवल देखा जाए वो पाइथन का लेवल बढ़ चुका है, लेकिन जावा का लेवल अभी भी पाइथन से ऊपर है। ठीक है, इसलिए जावा को इतना यूज किया जाता है, इसलिए जावा इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, अब व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सुनो, एक सिंपल सी बात की जाती है। एक सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है जो अपन कंप्यूटर को देते हैं, और उसे ही अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एक सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है कि मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, किसको दिया है, कंप्यूटर को दिया है, और उस कंप्यूटर को वो काम करना है और उसके बेसिस पे डिजायरेबल आउटपुट चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने कहा कि मतलब मैंने किसी को कहा कि ये सामान लेके आओ, तो वो उस शॉप पे जाएगा, वो सामान खरीदेगा और वो सामान लेके मेरे पास आएगा। ठीक है, यानी कि मैंने किसको मतलब उस लड़के को क्या दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था, और वो उस इंस्ट्रक्शन के द्वारा उसने प्रोसेस क्या की, शॉप पे गया, वापिस सामान लेके आया, शॉप पे गया, यानी कि वो उसकी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, जब वो सामान लेके मेरे पास आया, यानी कि मैंने जो सामान मंगाया था वो आया, यानी कि डिजायरेबल मेरा आउटपुट आया। यानी कि जो भी अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करना, प्रोसेस के बाद जो डिजायरेबल यानी कि मैं जो आउटपुट चाहता हूँ वो आता है, और उसी को अपन सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है, ह्यूमन की प्रॉब्लम है। ठीक है, वो किसके रूप में दी, इंस्ट्रक्शन के रूप में दी है। ठीक है, अब सुनना, मैं कौन सी लैंग्वेज समझता हूँ, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, हिंदी इंग्लिश कुछ भी। ठीक है, बट कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी यानी कि 0 and 1। कौन सी लैंग्वेज समझता है, 0 and 1। ठीक है, तो मैं भी जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगा वो जो कंपाइलर है उसे वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कंप्यूटर में। और सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन यानी कि जो भी आउटपुट है कंप्यूटर उसके द्वारा वो प्रोसेस करेगा, मैंने जो इनपुट दिया है उससे वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट प्रोवाइड करेगा। यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में भले ही उसको वो मिला है इनपुट, लेकिन वो जो मुझे आउटपुट देगा ना वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में देगा। वो कैसे देगा वो आगे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आई, एक सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन देता है, जो कौन देता है, यूजर देता है, और उस यूजर के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या मिलता है, एक डिजायरेबल आउटपुट मिलता है। ठीक है,
आयो आपको समझ में आ रहा होगा। अब सुनना। और इस इंस्ट्रक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन दूंगा किसके थ्रू दूंगा, कोड्स के थ्रू दूंगा, ठीक है। अब कंपाइलर की बात की जाती है तो कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। यानी कि मैंने कहा था कि मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगा वो किसके रूप में दूंगा, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग रूप में दूंगा। यानी कि मेरी जो लैंग्वेज रहेगी वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में रहेगी। लेकिन कंपाइलर जो है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में। क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी समझता है, मैं ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग समझता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप बॉर्डर पे जाते हो, ठीक है, इंडिया और चाइना की बॉर्डर की बात करते हैं। तो इंडियंस को क्या समझ में आती है, हिंदी। चाइना को, चाइनीज लोगों को क्या समझ में आता है, चाइनीज आती है, ठीक है। बट बीच में एक मीडिएटर रहता है। क्या रहता है, मीडिएटर रहता है, जो हिंदी टू चाइनीज ट्रांसलेट करता है, चाइनीज टू हिंदी ट्रांसलेट करता है, ठीक है। यही मीडिएटर यहाँ पर कंपाइलर रहता है। क्या रहता है, कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, अपनी लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, जो बाइनरी से आउटपुट आया उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। चलिए सिंटेक्स की बात करते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। कि मान लो कि एक लड़का और लड़की है, ठीक है। अब लड़की कुछ भी बोलती है तो वो क्या बोलेगी, एक ऐसे वर्ड्स में बोलेगी ना कि सामने वाले को समझ में आ जाए। कम्युनिकेशन की बात करता हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है, एक सेंडर रहता है, रिसीवर रहता है। सेंडर कोई भी मैसेज भेजता है रिसीवर को, तो रिसीवर वो मैसेज समझ में आएगा तो रिसीवर और सेंडर के बीच में कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने कभी किसी लड़की को कुछ कहा और उस लड़की को वो बात समझ में आ गई, यानी कि मैंने जो वर्ड्स कहे, मतलब मेरा, मैंने जो कहा है वो मेरा कंप्लीट हो गया, कहने का मतलब पूरा हो गया, ठीक है। ऐसे सिंटेक्स रहता है। कभी सिंटेक्स मतलब आपको जो भी लाइन ऑफ कोड लिखना है, कंपाइलर ने ये तो कहा कि भाई तुझे जो इनपुट देना है वो दे दे, मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। बट कंपाइलर ने क्या कहा, तुझे जो इनपुट देना है दे दे, ठीक है, उसे मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगा। बट भाई तुझे जो इनपुट देना है ना वो मुझे समझ में आए ऐसा देना। कंपाइलर ने ये कहा कि तू जो इनपुट दे रहा है ना वो मुझे समझ में आ जाए ऐसा देना, ताकि मैं उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकूं, ठीक है। और जो बाइनरी में आउटपुट आएगा वो मैं तुझे प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। उसी का मतलब सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स क्या होता है, एक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स होता है इन अ सेंटेंस। मतलब अपन को पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अपन प्रोग्रामिंग करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम्म जावा की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो जावा को जेम्स गोसलिन ने डेवलप किया था, ठीक है। जेम्स गोसलिन उस समय सन माइक्रो सिस्टम में वर्क करते थे। जावा कब डेवलप हुई, 1990 में। जावा कब डेवलप हुई थी, 1990 में हुई थी, ठीक है। जावा का उस समय जो नाम था वो ओक था। जावा का उस समय जो नाम था वो क्या था, ओक था। उसके बाद इसका नाम जावा पड़ा था, कब पड़ा था, 1995 में इसका नाम जावा आया, ठीक है। जावा लैंग्वेज का जावा कब आया था, 1995 में। उससे पहले जो था उसका नाम ओक था, ठीक है। जेम गोसलिन सन माइक्रो सिस्टम पे वर्क करते थे। सन माइक्रो सिस्टम में वो किसी लैंग्वेज पे वर्क कर रहे थे और उन्हें उस लैंग्वेज के लिए एक लैंग्वेज चाहिए थी। उस लैंग्वेज के लिए एक लैंग्वेज चाहिए थी, जो कौन सी लैंग्वेज है, ओक लैंग्वेज आई थी। जेम्स गोसलिंग ने 1990 में इसका नाम ओक रखा था। बट इसे 1995 में जावा दे दिया गया, ठीक है। ओक कुछ नहीं, एक ट्री का नाम है। ओक किसका नाम है, ट्री का। जब भी जेम्स गोसलिंग कोडिंग करने बैठे थे वो अपनी आंखों के सामने एक ट्री को देखते थे और उस ट्री का नाम ओक था। और उस ओक के नाम पे ये जावा लैंग्वेज बनी थी। मतलब जावा लैंग्वेज तो ऐसे बन गई थी लेकिन नाम उनको कुछ ना कुछ रखना था, उन्होंने ओक रख दिया था, ठीक है। प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं जावा के। फर्स्ट रिलीज, हाँ। अब प्रिंसिपल क्या बोलता है जावा, कि वंस रन एनीवेयर, ठीक है। राइट वंस एंड रन एनीवेयर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कि मान लो मैंने मतलब किसी भी मतलब सी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, सी लैंग्वेज का कोड इसमें लिखा, ठीक है। अब उस कोड की मैंने जो फाइल है कभी मैं दूसरे कंपाइलर या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके चलाता हूँ तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। मतलब सी का कोड मैंने कभी इस सिस्टम में लिखा है तो इस सिस्टम की जो फाइल है मैं कभी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाऊंगा तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो जावा का मेन प्रिंसिपल यही था कि भाई मैं कोई भी कोड लिखूं, ठीक है, वो कभी मैं दूसरे की सिस्टम पे या दूसरे की सिस्टम में या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी जाके चलाऊं तो वो रन करनी चाहिए। मतलब मैंने जो भी कोड लिखा है ना वो दूसरे के सिस्टम या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी जाके चलाऊं तो वो रन करना चाहिए। और यही प्रिंसिपल है जावा का, कि वंस राइट वंस एंड रन एनीवेयर, ठीक है। बात करते हैं, देखिए
हम्म राइट वंस एंड रन एनीवेयर। आप जो इनपुट देते हो ना उसे अपन सोर्स कोड बोलते हैं। आप जो भी इनपुट देते हो ना उसे अपन क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। जब भी जावा के थ्रू अपन कोई भी इनपुट देंगे उसे अपन सोर्स कोड बोलेंगे। फिर जो कंपाइलर है उसे कंपाइल करेगा, यानी कि अपनी लैंग्वेज को उनके अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर जो समझे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और वो जो बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट होगी ना, वो जो भी बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट होगी, एक मिनट। हाँ, वो जो भी बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट होगी ना, वो एक सोर्स कोड, बाइट कोड जनरेट करेगी। वो एक क्या जनरेट करेगी? बाइट कोड जनरेट करेगी। हम्म अपन जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो, हाँ, अपन जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, उसे सोर्स कोड बोलते हैं। मतलब यूजर जो भी इनपुट देता है ना उसे सोर्स कोड बोलते हैं। कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइल तो कर देगा, मतलब अपनी जो डेटा है वो कंप्यूटर तक पहुंचा देगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक बाइट कोड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? एक बाइट कोड जनरेट होगा। और वो बाइट कोड अब उठा के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाइएगा। आप वो बाइट कोड उठा के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाएगा, आपका जो जावा का प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। आपका जो जावा का प्रोग्राम है ना वो रन हो जाएगा। मेन मोटिव जावा का ये था कि भाई मैं एक जगह कोई भी कोड लिखूं और उस बाइट कोड को कहीं पे भी ले जाऊं ना, वो रन करना चाहिए। तो बिल्कुल जावा इसीलिए मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए जावा को आप किसी भी सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम में हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इन सब में भी जावा का यूज होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर, मतलब एक बार आप कभी जावा को कंपाइल कर देते हो और वो जो बाइट कोड जनरेट करता है उस बाइट कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओगे ना, वो रन करेगा, 100% करेगा, ठीक है। तो ये जावा का मेन प्रिंसिपल था, ठीक है। अब हम्म वाई जावा इज कॉल्ड जावा। अब देखो जावा का नाम जावा ही क्यों पड़ा, ठीक है। जावा was so unique, most of team members preferred java than other name adds. Java is the Iceland। अब मैं जावा की बात करता हूँ। जो जेम्स गोसलिंग थे ना, उन जावा कुछ नहीं, कॉफी का नाम है, ठीक है, एक आइलैंड है, ठीक है। जावा वो से हाँ, जावा इज एन आइसलैंड, ठीक है, एक आइसलैंड है। वहां पर एक कॉफी रहती है, ठीक है। और वो कॉफी जो जेम्स गोसलिंग है उन्हें बहुत पसंद थी। वो जो कॉफी है ना वो जेम्स गोसलिंग को बहुत पसंद थी। और उसी के नाम पे इन्होंने जावा रखी है। आप देखे होंगे कि जब जावा का आपने देखा होगा, आप कभी जावा भी सर्च करेंगे तो एक हॉट कॉफी का सिंबल आता होगा। क्यों? कि जो जेम्स गोसलिंग थे ना वो जावा आइसलैंड की उस कॉफी को बहुत पसंद करते थे, ठीक है। इसलिए जावा का नाम, इसलिए ओक से हटा के जावा का नाम जावा रख दिया 1995 में, ठीक है। जावा के वर्जन्स की बात करते हैं। देखिए 2018 तक जावा का कौन सा 10th वर्जन आ चुका है, ठीक है। 2018 तक, यानी कि जावा ने इतने बूम में मतलब प्रोसेस किए। पहले जावा का क्या था? 1.1 वर्जन था, फिर जावा का 1.2 वर्जन आया, फिर जावा का 1.3 वर्जन आया, जावा का 1.4, ऐसे करते करते जावा का 10th वर्जन आ चुका है, ठीक है। मतलब इतनी बूम में प्रोसेस की है कि जावा ने अपने प्रोसेस को देख के, प्रोसेस एबिलिटी को देखते देखते इतने चेंज लाया। बट हाँ, जावा में एक चीज इंपॉर्टेंट है। जावा में भले ही आपने बताओ नए वर्जन्स को डेवलप कर दिया, बट जावा ने कभी भी हमेशा एक चीज का ध्यान रखा है कि आप जो पुराने वर्जन में कोड करते थे वो नए वर्जन पे चल रहे कि नहीं चल रहे, ठीक है। जावा इसलिए इतनी पॉपुलर नहीं बनी है, ये याद रखिएगा। जावा ने अपनी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा है कि मैं पुराने वर्जन में जो कोड करता था वो नए वर्जन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जावा ने इस चीज का भी ध्यान दिया है, ठीक है। और जैसे जैसे नए वर्जन आते रहे, पुराने वर्जन के प्रोग्राम भी जावा में चलते रहे। और साथ ही साथ नए वर्जन के प्रोग्राम भी जावा में चलते हैं, ठीक है। चलिए, बाइट कोड का समझते हैं। यूजर जो इनपुट देता है वो क्या रहता है? सोर्स कोड रहता है। वो सोर्स कोड कंपाइलर कंपाइल करता है और एक बाइट कोड जनरेट करता है। क्या करता है? बाइट कोड जनरेट करता है, जिसे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके चला सकते हैं। जिसे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके चला सकते हैं, चल जाएगा। जावा बोलता है भाई मैंने एक बार बाइट कोड जनरेट कर दिया ना, अब जा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जा, चल जाएगा तेरा बाइट कोड, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। फीचर्स ऑफ जावा की बात कर लेते हैं। जावा के क्या क्या फीचर्स होते हैं? एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है, यानी कि एक जगह आप रन एनीवेयर कहीं पे भी चल जाती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जावा।
अच्छा, मैं बता रहा था बाइट कोड कहीं पे भी चल जाता है, तो बाइट कोड को चलाता कौन है? बाइट कोड जेवीएम के द्वारा चलता है, जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा। ठीक है, जेवीएम का टॉपिक अपन पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा रन होता है। ठीक है, जावा एक रोबुस्ट लैंग्वेज है। रोबुस्ट लैंग्वेज अपन इसके बाद वाली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। लार्ज लाइब्रेरी, हाँ, ये लार्ज लाइब्रेरी लिखने वाला था। ठीक है, इन फ्रेमवर्क, एक जावा में इतनी सारी, इतनी लाइब्रेरी है कि जिसका सिर्फ अपन यूज करके ही बहुत सारे प्रोग्राम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जावा पढ़ेंगे आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो ये फीचर्स थे जावा के। रोबस्ट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जावा इज रोबस्ट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। जावा की जो मेमोरी मैनेजमेंट रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग रहता है। ठीक है, एक टाइप चेकिंग मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, रोबस्ट का मतलब यही है मेनली। चलिए, जावा में अभी तक यहीं तक था। आने वाला एक और लैंग्वेज रहेगा थ्योरी पार्ट, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। आपको कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।